इन्वेस्टर ध्यान दें। तो गाइज आज हम हाजिर हो गए हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर को लेकर। आज हम आपको देंगे बहुत ही गहरी जानकारी और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि प्रमोटर्स कितने बने हुए हैं और अंदर की बातें क्या हैं। FII गवर्नमेंट 20 शेयर में है और 6,93,632 लोग इसमें फंसे हुए हैं या फिर फ़ायदे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि इस शेयर की गहरी जानकारियाँ क्या हो सकती हैं और शेयर में ब्रेकडाउन हो चुका है। ये देखिए सबसे आखिर में नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं 6,93,632 लोग इसमें फंसे हुए हैं या फिर जो है अपनी मर्ज़ी से एंटर होने के बाद ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं इस शेयर के। कुछ भी कहने और सुनने से पहले हम आपको एक शेर सुनाना पसंद करेंगे। जिसके होठों पे हंसी आँख में अय्यारी थी, जिसके होठों पे हंसी आँख में अय्यारी थी, वैसे उस शख्स की सूरत तो बड़ी प्यारी थी। और बाखुदा कत्ल का इल्ज़ाम ना लगता हम पर, ये मेरे साथ मेरे यार की गद्दारी थी। और कैद से छूट के आज़ाद तो हो जाते मगर क्या करें पाँव की जंजीर बहुत भारी थी। तो गाइज़ हम आपको आज बहुत गहरी जानकारियाँ और FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर के बारे में अच्छी बातें बताने के लिए हाजिर हो गए हैं। इस शेयर में ब्रेकडाउन हो चुका है और ब्रेकडाउन होने के बाद ये कहाँ तक जाएगा इसके बारे में भी हम जो है चार्ट पैटर्न के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि वीडियो के बीच में और वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो इंसान उसको सुनने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करे और उसके बाद में एंट्री ले सकता है, अगर उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र उसे एंट्री की सलाह देता है तब। क्योंकि हम जो है कोई सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं है, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड जो होता है वो ज़्यादा जो है मास्टरमाइंड होता है, हम नॉर्मली कहलाए जा सकते हैं। तो आप इसको सुने क्योंकि इस शेयर में गवर्नमेंट का हिस्सा है, 3% गवर्नमेंट है भाई इसमें गौर करने के बाद। लेकिन 6 लाख आप देखिए जो जिस शेयर में 6,93,632 लोग जो है मौजूद हों और इसको ऊपर जाने की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो शेयर नीचे की तरफ जा रहा हो, ये वाकई जो है अफसोस की बात है और ये वाकई जो है फ़िक्र की बात है। और फ़िक्र क्यों ना हो, क्योंकि एक मेहनत की कमाई लोगों की इसमें जो है फंसी हुई है या फिर मेहनत की कमाई जो इसमें निवेश की गई है उसको जो है बेहतरी की तरफ और उसको बढ़ोतरी की तरफ जाने की कोशिश सभी इन्वेस्टर कर रहे हैं। लेकिन गौर करने की जो बात है वो ये है कि इस शेयर में गवर्नमेंट का हिस्सा है और ख़ुद प्रमोटर्स 19.65% बने हुए हैं। और ये आज से नहीं बल्कि आप गौर कर सकते हैं, ये जो है देखिए 2022 का जो इसमें डाटा दिखाई दे रहा है 19.65% प्रमोटर जो है 2022 में भी नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात हो सकती है कि शेयर ब्रेक डाउन हो गया है शेयर में और वो कहाँ तक जाएगा इसके बारे में हम चार्ट पैटर्न के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे हम बता दें ये शेयर 2 रुपये तक जाता ब्रेक डाउन होने के बाद, लेकिन उससे नीचे चला गया। अब ये किस तरफ जा रहा है, कौन से रेजिस्टेंस या कौन से टारगेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, इस बारे में भी आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो गाइज़ हम हाजिर हो गए हैं इसका जो है चार्ट पैटर्न को लेकर जो है एक्टिव हो गए हैं आपके सामने। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऑनलाइन हो रहा है, एकदम लाइव है। आप समझें कि ये कोई फ़ोटो शूट ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये एकदम लाइव है और आप देख रहे हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन शेयर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए हम आपको बता दें ये शेयर लगभग 2 रुपये तक जाता और 2 रुपये के बाद सीधा ऊपर को जाने की कोशिश करता, लेकिन इसने ब्रेक डाउन किया है। अब ब्रेक डाउन के बारे में हम बताएंगे ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, ये हमारी बताने की कोशिशें हैं। आप इस पर अमल करने के साथ साथ जो है कोशिश करें कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से
कुछ बातचीत करें, मशवरा करें, उसके बाद इसमें एंट्री लें या सेल या बाय करने के बारे में सोचें। क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है पर्सनल, वो सही जानकारी देता है। हम लोग जो होते हैं वो नॉर्मली जानकारी हमारे पास होती है, असल जानकारी तो फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर जो कंपनी के या सेबी या फिर NSE या BSE के लोग होते हैं, वही इसकी अहम जानकारी उनके पास होती है। उनमें से भी सबके पास नहीं होती है, बल्कि शायद जो मखसूस और ख़ास लोग होते हैं उन्हीं के पास ये जानकारियाँ होती हैं। लेकिन हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये शेयर जो है 2 रुपये जाने के बाद यहाँ 2 रुपये जाने के बाद जो है ये ऊपर की तरफ गया था। ये इसका जो है रेजिस्टेंस और जो है यहाँ से जो है सपोर्ट कह लीजिए, और ये जो है अब जो है बहुत नीचे आ गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए ये जो शेयर है अब जो है इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 रुपया 30 पैसे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ भी ख़रीदने और बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको जो जानकारी दी जा रही है ये जो है हम कोई सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन आपको जो है कोशिश करेंगे पूरी असल जानकारी देने की। देखिए आप गौर करें, जब भी हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं बेचते हैं तो उसके चार्ट पर निगाह लगाते हैं। अगर हम चार्ट को देखें, चार्ट को देख कभी ये शेयर देखिए 7 रुपये 38 पैसे था, इससे भी थोड़ा ऊपर 8 रुपये 3 पैसे था। उसके बाद में इसमें जो है डाउनफॉल आया और ये नीचे की तरफ चला गया। न जाने कितने निवेशक बर्बाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता वो लगभग 11-12 साल में इसके दिन जो है तब्दील हुए। वो एक कहावत जो है, कहावत में है कि 12 साल में तो जो है घूड़ के दिन भी फिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही शेयर के साथ हुआ है। 12 साल बाद ये बहुत तेज़ी के साथ में इसने जो है अपना हाई, नया हाई बनाया है, और नया हाई बनाया या फिर नए हाई की तरफ जो है इसने कोशिश की है। अब जो लग रहा है तो लग तो हमें ऐसा रहा है कि ये शेयर जो है 1 रुपया 30 पैसे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर बहुत ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाने के बाद ये काफ़ी तेज़ इस वाले हाई को भी क्रॉस कर सकता है, इससे ऊपर निकल सकता है। लेकिन जो है ज़्यादातर जो इसकी उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो यहाँ से आने के बाद नीचे आने की लगाई जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी कमाई इस शेयर ने कर दी है। अब लगातार ये कमाई थोड़ा ही करता रहेगा और आप लोगों को मोटी रकम बना के थोड़ा ही देता रहेगा। देखिए हम इस शेयर को जो है लाइव स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, और शेयर की जानकारियाँ हैं आप गौर से देख सकते हैं, और इन जानकारियों को जो मास्टरमाइंड लोग हैं वो देखकर काफ़ी कुछ जो है हासिल कर लेते हैं और समझ जाते हैं। और इसके अलावा हम इसकी एक बहुत अहम जानकारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं, और लगातार आप वीडियो को ये देखिए, बेसिक इंडस्ट्री IT इनेबल्ड सर्विसेज अच्छी कंपनी है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इस गहरी जानकारी की तरफ जा रहे हैं। और देखिए गहरी जानकारी की तरफ जाते जाते आज 19 दिसंबर की बात हम कर रहे हैं, तो गहरी जानकारी की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए अनाउंसमेंट 13/11/2025 में हुआ था, उसके अलावा अभी तक कोई नया अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कॉरपोरेट एक्शन के बारे में हम देख सकते हैं, जो कॉरपोरेट एक्शन हुआ है इस कंपनी में, कॉरपोरेट एक्शन, तो वो 26/2/2010 के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और हम देखेंगे बल्क का मामला कैसा है इस कंपनी का। बल्क का जो मामला है वो कुछ नहीं है, कोई बल्क इसमें हुआ नहीं है। और ब्लॉक डील के बारे में देखें, कोई ब्लॉक डील नहीं है। इसके अलावा जो अहम जानकारी आपके सामने है वो कोई इस वक्त जो आप देख लीजिए, आज 18 दिसंबर है, सुबह का 18 दिसंबर 2025 सुबह का वक्त है, और अभी भी जो है ख़रीद फ़रोख्त 9 बज रहे हैं, ख़रीद फ़रोख्त जो है शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें इस कंपनी के बारे में अहम थी। EMA की तरफ गौर करें तो EMA भी इसे बुलिश नहीं बता पा रहा और बेरिश ही कह रहा है। और अगर हम देखें ऑसिलेटर के बारे में देखें तो ये इसमें 3 इंडिकेटर बता रहे हैं कि बुलिश यानी तेज़ी की तरफ होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, और 5 कह रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करें, और जो एंजल वन टेक्निकल एनालिसिस का जो ये खाना है और ये शो है, इसे आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि EMA और SMA इसे जो है बुलिश नहीं बता रहा, और इसमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह ये सब यहाँ देख सकते हैं।
पेवोट में देख सकते हैं आप, इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2 रुपये 1 पैसे, सेकंड रेजिस्टेंस है 2 रुपये 15 पैसे, और फर्स्ट सपोर्ट है इसका 1 रुपया 65 पैसे दिखा रहा है, और सेकंड सपोर्ट 1 रुपया 43 पैसे दिखा रहा है। तो ये सब कयास तखमीन अंदाज़ी होते हैं, और सही जानकारी तो भाई BSE या NSE या सेबी के अधिकारियों के जो मखसूस लोग होते हैं, या फिर जो इनको कंट्रोलर जो होते हैं या सुपरिंटेंडेंट लोग होते हैं, वही जानते हैं, और शायद वो बाज़ार के साथ वफ़ा करते हैं।